वेलकम बैक टू माय चैनल आरब की दुनिया। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है इस वाले रूम से, क्योंकि होली पास आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ एक एक रूम की सफाई कर दूँ, एक साथ छेड़ूंगी तो बहुत सारा काम हो जाएगा। तो एक एक रूम की सफाई करूँ। वैसे मैंने झाड़ू पोछा सब जगह कर दिया, यहाँ भी कर दिया था। तो अभी आज मैंने आरब स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी रात, तो उसमें दर्द था, तो इस वजह से मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। मैंने कहा खामा फिर वहाँ भी दर्द होगा। तो वो नीचे मम्मी धूप सेक रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ इस रूम की सफाई। और आज मैं ये संदूक है जो मेरी शादी में मॉम डैड ने दिया था, मतलब मेरे मम्मी पापा ने दिया था ये। तो इसमें मैंने जितना भी एक्स्ट्रा सामान है और कुछ उनका दिया हुआ भी है वो भी रख रखा है। तो ये भी आज इसको सोच रही हूँ इसको साफ़ करूँ और बेड साफ़ कर दूँ। सेफ़ मैंने कल शाम साफ़ कर दी थी अपनी, जो ये वाली है ना, मैंने कल शाम साफ़ कर दी थी। तो मैं सोच रही हूँ इसे साफ़ करूँ और बेड साफ़ करूँ। और इसमें क्या क्या निकलता है, क्या क्या मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लड़कियों को दी जाती है एज अ गिफ्ट। तो वो मेरे मम्मी पापा ने दी थी अपने आशीर्वाद के रूप में, और मेरी मम्मी को उनकी मम्मी ने दी थी। तो मतलब मेरे पास जो भी फ़िलहाल चीज़ें हैं वो मेरी नानी की तरफ की है, मतलब नानी की निशानी है। मेरी नानी इस दुनिया में नहीं है यार, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी थी, तो उनकी दी हुई कुछ चीज़ें हैं। तो फटाफट से इसे खोलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है, क्योंकि मुझे इसमें एक तो ये वाला कंबल और एक वो पैक कंबल रखना है इसमें। और आज हमें एक लगन सगाई में जाना है, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है, रेडी होना है, देखना है क्या पहनना है क्या नहीं। बट अभी बज रहे हैं मे भी शायद 11 और हमें जाना है 1 बजे। तो पहले इसको साफ़ कर देती हूँ और फिर देखते हैं क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे है, कैसे रहेगा, वो भी सब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा मेन्यू है या क्या खाना है। और ये सब मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ। पहले मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो ये सब खलारा मचा हुआ है आज रूम में, तो फटाफट से इसे करती हूँ, पहले मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है हमारे संदूक में, फॉर सेफ्टी के लिए यहाँ पे स्टिक भी लगा दिया जिससे कि गिरे ना मेरे ऊपर। तो ये है मेरे संदूक में, कुछ रज़ाई हैं, कुछ कंबल हैं, और ये वो बैग है जो मैं अपने घर से लाई थी, अपना सामान रख के मैं अपने घर से लाई थी। तो ये वो वाला बैग है। और वहाँ पर जिसे मैं ये वो बैग है जिसमें यहाँ से मेरे सामान गया था लगन सगाई में। तो ज़्यादातर मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं उसे निकालती हूँ। इसे मैं बहुत कम निकालती हूँ, इसलिए अंदर है। ये बहुत कभी कभी निकलता है इससे, अगर हम पूरी फैमिली कहीं जा रही है और 2-4 दिन का ट्रिप है तो तब निकालती हूँ, नहीं तो इसे मैं निकालती नहीं हूँ। तो मैं इनको सबको सामानों को बाहर निकाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे झाड़ झाड़ के सब कुछ वापस रखना है। और ये छोटी सी पटरी है जो आरव की नानी ने उसे दी थी, कि जब ये मतलब जब ये नहाएगा तो आप इस पे बैठ के इसको नहला देना। बट वो नहाता ही नहीं है, और इसके साथ वो मतलब चढ़ेगा गिर जाएगा, तो इस वजह से मैंने ये रख रखी है। अभी जब वो 2nd-3rd क्लास में होगा ना तब निकालूंगी इसको। तो मैंने रख रखी है संदूक में ही। और भी चीज़ें दिखाती हूँ आपको। तो ये है बैग, इसको निकालती हूँ। तो ये रहा वो बैग। मैंने अभी तक मैंने जो पन्नी थी ना वो भी संभाल के रखी हुई थी इसकी, ताकि मुझे इन फ्यूचर पैक करना पड़े तो वो मैं इसको ना इसमें भी पैक करके रख देती। मैंने इसकी पन्नी फेंकी नहीं थी, मैंने संभाल के रखी थी कि ताकि मैं इसमें रखती। और इसमें है सब न्यू पर्दे जितने भी हमने दिवाली पे लगाए थे, फिर मैंने बढ़ा के रख दिए थे। ये सभी रूम के पर्दे हैं, क्योंकि होली पे दिवाली पे हम अलग अलग लगाते हैं ना, तो इसलिए मैंने दिवाली पे लगाए थे। एक ये आरब की होने में आया था एज अ गिफ्ट पापा के स्टाफ की तरफ से। इसमें पूरी बेड शीट है जिसमें मतलब बच्चे को आराम से लिटा देता ना, वो है इसमें। मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वो माला है जो आरब के पापा ने हमारी शादी के टाइम पहनी थी। तो और ये जो उनके मतलब सहरे पे लगता है ना, तो ये है। मैंने ये उठा के मतलब संगवा के रखा हुआ है संदूक में, क्योंकि संदूक ज़्यादातर खुलता नहीं है ना, कभी कभी खुलता है, तो मैं साफ़ करके वापस रख देती हूँ। तो ये वही माला है जो उन्होंने पहनी थी शादी में। मैंने इसे वापस पॉलीथीन में पैक करके रख रखा है। और भी चीज़ें दिखाती हूँ आपको। वुडन के मेरी मम्मी ने दिए थे कि कुछ काम हो तो कर लेना, बट ये एज संदूक में रखे हैं। इनका कुछ भी काम ही नहीं है यार, इतने चमचे वगैरह हैं बाहर। तो मैंने कहा जब कुछ यूनिक या कुछ अलग बनाऊंगी या फिर वो ख़राब हो जाएंगे तब निकालूंगी, क्योंकि सारी चीज़ें निकालने में कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ही ज़्यादा काम बढ़ जाएगा सफाई का।
और ये एक स्पून स्टैंड है, इसमें चम्मच रख सकते हैं। ये भी लकड़ी का है, ये भी मुझे मम्मी ने दिया था। और देखो, इसको बोल रही थी, आप सभी के घर में होगी, जो आपकी मम्मियों को, आपको शादी मिली होगी, वो पता नहीं किस पीतल या तांबा कुछ ऐसे बोलता है, पीतल के बर्तन हैं। तो ये पीतल की परात है जो मेरी नानी ने मम्मी को दी थी और मम्मी ने मुझे दी थी। और ये बहुत हैवी है यार। तो ये है वो परात, ये मेरी नानी की, मतलब मैं मानती हूँ मेरी नानी की तरफ से ही है भाई। इसमें कुछ प्लेट्स हैं, जो वो शगुन की 11 प्लेट्स होती है ना, 11 और वगैरह, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स और सब चीज़ें भर के आती है। तो ये वो प्लेट थी। इसमें भी बर्तन है जो आरब के होने में आए थे, एक ये है और एक मम्मी ने ना पता है ये दिया था छोटा सा क्यूट सा, ये जिसमें ना मम्मी ने बोला था ना इसमें ना बादाम वगैरह घिस के ना आरब को खिलाना, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई वो ऐसे ही खा लेता है। तो ये वो दिया था एक छोटू सा क्यूट सा। इसमें भी बर्तन है भाई। और इसमें है, मैं वैष्णो देवी गई थी चुंदरी चढ़ाने, तो मैं ना वहाँ गई थी चुंदरी चढ़ाने के लिए। तो मुझे वहाँ पे वापस से पंडित जी ने मुझे दी थी ये चुंदरी। तो ये उनकी ओढ़ी भी चुंदरी है जो मुझे मिली थी। तो इसको भी मैं हमेशा संगवा कर संदूक में ही रखती हूँ, क्योंकि संदूक ज़्यादा खुलता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको संदूक में ही रखती हूँ। ये वाली चुंदरी है जो मुझे वैष्णो देवी से मिली थी। कुछ वैसे कुछ और रजाइयाँ। इसमें दिखा, ये वो है एप्पल कटर बोलते ना, वो भी दिया था मम्मी ने। ये इसमें पड़ा है क्योंकि मैं हाथ से काट लेती हूँ। और इसमें बहुत मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मेरे दिल के एकदम पास है। सबसे पहले तो ये वो है जो नाभि पे लगती है ना, तो जो सूख जाती है फिर वो हटती है, आंवल लाल टाइप बोलते हैं उसको, आंवल लाल ही बोलते हैं। तो ये वो है जो आरव की मैंने उठा कर रखी हुई है। एंड ये वो कपड़े हैं जो आरव ने अपने चूचक वाले दिन पहने थे, जब उसका चूचक आया था ना, तब पहने थे ये वाले कपड़े उसने, छोटू से एलिफेंट वाले। तो ये वो हैं। एंड और ये वो वाले कपड़े हैं उसके जो उसने होने पे पहने थे, मतलब जब वो फर्स्ट टाइम जो कपड़े पहने थे, ये वो वाले कपड़े हैं। अभी तो थोड़ा ऐसे हो गए। तो ये हैं, अगर आपको दिख रहा हो ना, तो ये वो कपड़े हैं। और हाँ, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये इसके अंदर की टी शर्ट थी, ये उल्टी हो रही है, मैं दिखाती हूँ। ये थी इसके अंदर की टी शर्ट। एंड दिस वन टू वेयर, ये मेरे बेबी ने पहने थे अपनी छठी पे। हाँ कितने क्यूट, ये छठी पे पहने थे उसने, और वो उस टाइम इतने बड़े थे ये, इसको ये वाला छठी पे पहने थे उसने। तो मैंने तीनों जोड़ी कपड़े उठा कर रखे हुए हैं, जो उसने अपनी छूचक पे पहने थे और छठी पे पहने थे। और जब वो फर्स्ट टाइम मतलब मेरे पास आया था ना, तो जिन कपड़ों में था वो ये वाले, ये भी मैंने उठा के रखे हुए हैं। भाई मेरे बच्चे का बचपन है ये। तो ये मैं और चीज़ें दिखाती हूँ आपको। तो इसमें बाकी कुछ नहीं है, ये झूला है जो मुझे सामान पर आया था। ये इसमें है शायद पगड़ी दोनों की, मैं बताती हूँ दोनों की किसकी। इसमें तो है इसके पापा का सहरा, थोड़ा सा हो गया है, मैंने उठा के रखा है। ये इसके पापा ने ओढ़ा था शादी में। और ये है आरव का, आरव ने भी ओढ़ा था, उसके मामा की शादी हुई थी ना, तो तब उसके लिए आया था ये सहरा। तो मैंने ये भी उठा कर रखा हुआ है। तो ये सहरा था उसके लिए, आरव के लिए। अब तो नहीं आएगा उसको, तो मैंने उठा के रखा हुआ है। और इसमें है हमारी शादी का कार्ड, ये भी मैंने उठा के रखा हुआ है। एंड
एंड इसमें पूजा के नारियल, जितने भी नारियल हमारी शादी में यूज़ हुए थे ना, वो सब भी मैंने उठाकर इसी में रख दिए थे संदूक में, क्योंकि पूजा के नारियल बाहर नहीं रख सकते, तो ये मैंने इसमें रख दिया था। और एक नारियल मैंने शोकेस में रखा हुआ है। ये वाला नारियल जो गोद में देते हैं ना, ये वो वाला नारियल था। तो जो मतलब लगन सगाई में लड़के की गोद में दिया जाता है, तो ये वो नारियल था। तो ये मैंने यहाँ पर शोकेस में रखा हुआ है। बाकी के सब मैंने उसमें रखे हुए हैं, और बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। तो बस फटाफट ये कुछ कंबल और रज़ाई के कवर वगैरह हैं, चादर हैं, तो इनको फटाफट निकालते हैं, साफ़ करते हैं और वापस इसमें रखते हैं सबको। इस थैले में है जितने भी आरव ने अभी तक शूज़, चप्पल, जूती जो भी वियर किया है वो सब है। ये उसकी क्यूट सी जूती है जो मैं लेके आई थी, नहीं उसकी नानी ने गिफ्ट की थी, तो ये वो है। ये भी उसने वियर की थी अपने मामू की शादी में। ये वाले इसके शूज़ छोटी सी, ये भी उसने वियर किए थे। एंड ये उसकी नानी ने चूचक पे दिए थे, जिससे ये सॉक्स कम शूज़ हैं, दोनों का काम हो जाता है इनसे। वो है उसकी फर्स्ट स्लीपर जो उसने पहली चप्पल पहनी थी, ये वो है। एंड और भी है, उसने जो अपनी मामा की शादी में जूती वेयर की थी, वो है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने ना उठा के रखी हुई थी, जो मतलब ये वो वाली सॉक्स कम शूज़ हैं, जो मतलब इनको पहना कर आप उनको ईज़िली सुला भी सकते हो, तो ये वो वाली शूज़ हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सब कुछ आरव को उठा के रखा हुआ है। ये आरव के सैंडल हैं, जो उसने फर्स्ट सैंडल वियर किए थे। ये आरव के शूज़, ये और सैंडल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उसको उठा के रखी हुई हैं। बस फटाफट इसको साफ़ करते हैं और फिर रेडी भी होना है। आरव भी नहीं है, उसको भी रेडी करना है, तो फटाफट इसको करते हैं साफ़। और मैंने निकालिया जो फंक्शन के लिए वाली साड़ी, तो इसका ब्लाउज़ मुझे लूज़ है, तो उसको फटाफट टाइट करते हैं। और मैंने मशीन भी निकाल दी है, जिसमें है हमारी कुछ रील। वैसे तो बहुत सारी नीचे हैं, बट इसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रख रखी है, क्योंकि मशीन ऊपर रखी है ना, तो इसलिए, वरना तो बहुत सारी रील नीचे भी रखी हैं। तो फटाफट इसके ब्लाउज़ को टाइट करते हैं